दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्या गैस गीज़र में कॉमन कंप्लेंट्स जो आफ्टर सर्विसेज में हमारे पास क्वेरीज आती हैं उनका जवाब देने के लिए, जो कि कस्टमर्स अपने एंड पे बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। गैस गीज़र में 3 इनपुट सोर्स होते हैं, एक पानी का, दूसरा आपके एलपीजी या किसी भी तरह की गैस का, तीसरा होता है बैटरी जो इग्निशन के लिए काम आती है। 90% से ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से आती है, जिसको कस्टमर अपने एंड पे ठीक कर सकता है, जिसके लिए उसे किसी सर्विस सेंटर या किसी टेक्नीशियन को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम तीनों करके एक-एक करके बात करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो अगर 3 कंप्लेंट्स होती हैं तो इवन इन द गारंटी पीरियड ना हम लोग इसकी पेमेंट नहीं करते हैं। मतलब अपने एंड से कस्टमर केयर के टेक्नीशियंस को ये हम कस्टमर से ही चार्ज करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा अच्छे से देख लें। इसमें सबसे पहले होता है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये होता है एलपीजी का इनपुट, दूसरा होता है यहाँ से पानी का इनपुट और तीसरा होता है बैटरी का इनपुट। मैं आपको तीनों क्वेरीज बता देता हूँ ये कब कब दिखती हैं, कैसे कैसे दिखती हैं। कई बार हम आम तौर पे जब सिलेंडर को बदलते हैं तो हमें क्वेरी ये आती है कि एलपीजी ऑन नहीं हो रही है, मतलब गैस ऑन नहीं हो रही है, टिक टिक की आवाज़ आ रही है, मतलब इग्निशन हो रहा है बट गैस ऑन नहीं हो रही है। जैसे कि ये तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम इसका एक आसान सा सॉल्यूशन ये होता है कि हम अपने एलपीजी सिलेंडर को ऑन रखें। ये आमतौर पे तब आता है जब हम अपना एलपीजी का सिलेंडर बदलते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लूज कर लें तो इसमें से आप सुन सकते हैं ये थोड़ी सी एलपीजी लीक हो गई है। आपके हाथ पे थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लगेगा तो आपको पता लग जाएगा कि एलपीजी लीक हो गई है। और इस नट को दोबारा से अच्छे से टाइट कर दें। हो सके तो आप थोड़ा बहुत प्लास से इसे टाइट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम इसे दोबारा ऑन करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि इसमें ये गैस ऑन हो गई है। तो ये हुआ हमारा पहला सॉल्यूशन। अब हम आते हैं दूसरे सॉल्यूशन के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि गीज़र लेने के 2 या 3 महीने के अंदर अक्सर लोगों की क्वेरी आती है कि इसमें अब इग्निशन की आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी मेनली जो वजह सामने आती है वो होती है इसमें लगने वाला, या तो ये ऑन ऑफ का स्विच हमेशा लाल जो इसके अंदर रेड कलर की डॉट लगी हुई है उस तरफ दबा होना चाहिए, यानी कि ऑन पोजीशन में होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, हमें क्वेरी आती है हमने सेल बदल ली है लेकिन हमारा गीज़र फिर भी नहीं चल रहा है। उसकी वजह ये होती है कि गीज़र के ऊपर एक डेट लिखी होती है जो यहाँ पे होती है। जैसे ये बैटरी सेल 3 महीने पुराना है। कई बार क्या होता है दुकानदारों के पास एक एक साल पुराना स्टॉक होता है, वो उसी स्टॉक को आपको देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है बैटरी सेल अगर नया भी है, अनयूज्ड भी रह जाए 1 साल तक तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। तो आपको जब भी बैटरी सेल लेना है हमेशा इस डेट को देख के लेना है, इससे आपका इग्निशन अच्छा रहेगा। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इग्निशन की आवाज़ बहुत शार्प है। अगर ये आवाज़ आपकी वीक हो जाए तो आपको एक नया बैटरी सेल लगा लेना चाहिए। तीसरा होता है पानी का इनपुट सोर्स। इस इनपुट सोर्स में यहाँ पे एक जाली लगी हुई है। अगर इस जाली के अंदर कचरा आ जाए तो आपका पानी का फ्लो कम हो जाता है, जिससे गैस गीज़र को प्रेशर नहीं बनता है और गैस गीज़र उसके अंदर स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपको ये इनपुट साफ कर लेना चाहिए। ये तीनों इश्यूज हम लोग वारंटी में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर की क्वारी नहीं है, बाहर की क्वारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।